रात के ठीक 12:17 बज रहे थे। रेल इंजन की भारी सांसों जैसी आवाज अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ये ट्रेन समय से चल रही थी, लेकिन समय स्वयं जैसे इस ट्रेन के भीतर आकर रुक गया था। कंडक्टर रघुवीर सिंह ने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर खिड़की से बाहर। बाहर कुछ भी नहीं था, न खेत, न पेड़, न आकाश, केवल एक गाढ़ा अस्वाभाविक अंधेरा। डिब्बे में सिर्फ एक ही यात्री था। वह आदमी लगभग 30-35 वर्ष का खिड़की के पास बैठा था। उसका नाम आदित्य था, लेकिन रघुवीर को यह नाम अभी पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि पूरी ट्रेन में टिकट जांचने के लिए केवल एक ही व्यक्ति बचा था। रघुवीर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। टिकट दिखाइए, उसने सामान्य स्वर में कहा। आदित्य ने जेब से टिकट निकाला। रघुवीर ने उस पर नजर डाली और अचानक उसकी उंगलियां कांप गईं। टिकट पर लिखा था स्टेशन देवगढ़। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। यह स्टेशन, उसने रुकते हुए कहा, यह तो 10 साल पहले बंद हो चुका है। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बंद नहीं हुआ, बस मिटा दिया गया। ट्रेन अचानक धीमी हो गई। लोहे के पहियों की चरमराहट अंधेरे में गूंज उठी। रघुवीर ने घबराकर ब्रेक सिस्टम की ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, फिर भी ट्रेन रुक रही थी। बाहर अंधेरे से एक प्लेटफॉर्म उभरने लगा। टूटी हुई बत्तियां, जंग लगा बोर्ड, उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था देवगढ़। रघुवीर का गला सूख गया। यह संभव नहीं है। ट्रेन रुक चुकी थी। दरवाजे अपने आप खुल गए। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, फिर भी वहां किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हवा में फुसफुसाहटें थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। आदित्य उठ खड़ा हुआ। यहीं उतरना है, उसने कहा। आप नहीं उतर सकते, रघुवीर लगभग चिल्ला पड़ा। यह स्टेशन नक्शे में भी नहीं है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक थकान थी, बहुत पुरानी थकान। मैं यहीं से चढ़ा था, उसने कहा, और यहीं उतरूंगा। तभी प्लेटफॉर्म से आवाजें आने लगीं, पैरों की आहट, बच्चों की हंसी और फिर चीखें। रघुवीर ने देखा, अंधेरे से आकृतियां निकल रही थीं, अधजली, धुंधली, अधूरी। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें, वे खाली थीं। आदित्य धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आप जानते हैं ना, उसने कांपती आवाज में कहा, यह जगह क्या है? रघुवीर ने सिर हिलाया। उसे याद आ गया, 10 साल पहले एक दुर्घटना, यही ट्रेन, यही स्टेशन, आग, चीखें और फिर खामोशी। सरकार ने स्टेशन बंद कर दिया था, नाम हटा दिया गया, रिकॉर्ड मिटा दिए गए, लेकिन जो लोग यहां मरे थे वे कहीं नहीं गए। अचानक एक ठंडा हाथ रघुवीर की कलाई पर पड़ा। वह चौंक कर मुड़ा। एक बच्चा खड़ा था, आधा जला हुआ। अंकल, उसने पूछा, ट्रेन फिर कब चलेगी? रघुवीर की सांस अटक गई। आदित्य पीछे नहीं हटा, वह बस खड़ा रहा। मैं भी यहीं मर गया था, उसने धीरे से कहा। मैं वापस जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार यही ट्रेन मिलती है। प्लेटफॉर्म भर चुका था। सभी निगाहें रघुवीर पर थीं। तभी इंजन ने फिर से आवाज की। ट्रेन चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य बाहर रह गया। उसकी आंखों में अब डर था। रोकिए, वह चिल्लाया। आप मुझे फिर छोड़ रहे हैं। रघुवीर ने खिड़की से बाहर देखा। आदित्य धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था, जैसे कभी अस्तित्व ही न रहा हो। ट्रेन अंधेरे में वापस दौड़ने लगी। कुछ देर बाद सब सामान्य था। न अगला स्टेशन, न कोई यात्री। रघुवीर ने राहत की सांस ली और तभी अपनी जेब में रखा टिकट देखा। उस पर लिखा था यात्री का नाम रघुवीर सिंह, स्टेशन देवगढ़ और ट्रेन